हेलो। समस्त विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार और मेरा शुभ आशीर्वाद समस्त विद्यार्थियों को प्राप्त हो। समस्त विद्यार्थी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। और आइए सीधे अपने बात करते हैं आज की वीडियोज पे। आज की वीडियोज हमने पिछले वीडियोज में इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपको बताए थे कि इन फार्मूलों की प्रूविंग आपको बताएंगे, समझाएंगे और आप एक दो बार अपने घर पर इसको प्रूफ कर लेंगे तो इस फार्मूले को याद करने में बड़ी आसानी पड़ जाएगी। और आपको ये भी बता रहे हैं कि ये इंटीग्रेशन के सबसे बड़े फार्मूले होते हैं, इनसे बड़े फार्मूले आपको यूज करना नहीं पड़ेगा और जिन्हें एक दो बार प्रूव कर लेंगे तो बहुत ही रहेगा। अब ये फार्मूले ही प्रूविंग के रूप में आ जाते हैं। जैसा कि अगर हम बात करते हैं तो पिछले दिनों में जो फार्मूले की प्रूविंग में ये जो यूपी बोर्ड है में ये 2010 में पूछा गया था, इसकी प्रूविंग ही पूछी गई थी। एज ये क्वेश्चन ही होते हैं तो हमें सीखना ज़रूरी है। तो ये समझ करके वीडियोज थोड़ी लंबी होगी परंतु आपको आनंद आएगा, अंत तक देखेंगे आपको और बहुत ही बेहतरीन लगेगी। और बहुत ही बड़े क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो पिछली वीडियोज़ में हमने आपको समझाए थे कि जब आपके सामने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स की जगह पे आप लेट किया करें, एक्स की प्लेस पे आप पुटअप किया करें ए साइन थीटा या कास थीटा पुटअप किया करें। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स के प्लेस पे आप जो है लेट करेंगे एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, दोनों एक ही रूप है। और जब ऐसा रूप हो तो यहाँ पर आपको लेट करना पड़ता है, एक्स की जगह पे एक्स के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा, कुछ भी आप पुटअप कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। इसी भी ऐप पर हम आपको इन फार्मूलों की प्रूविंग आपको समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। आइए फार्मूले नंबर 1 को हम प्रूव करते हैं। फार्मूला नंबर 1 क्या है? इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मेरे प्यारे बंधुओं, ये जो वीडियोज हम बना रहे हैं ये लॉकडाउन के दौरान अपने स्कूल के बच्चों को ना पढ़ा पाने के कारण विशेषकर हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि अपने घर पर बैठ के पढ़ें और समझें। यदि अन्य किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी है तो ज़रूर उपयोग करें। और हम समझते हैं कि जो नियम पूर्वक नियमित ढंग से पढ़ते हैं, वैसे आज की डेट में हर किसी बच्चे को फटाफट खाने की आदत है। इस तरीके के फार्मूले की प्रूविंग ना तो वो पढ़ते हैं ना तो कोई पढ़ाना चाहता है। इसी फार्मूले को लर्न करा करके अपना सारा काम बनाता है, हर सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। मैं भी कहता हूँ कि इसको याद करिए, लेकिन विद प्रूफ करके याद करेंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। यदि आपको मेरी ये टीचिंग मटेरियल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डीपी डिफेंस एकेडमी नाम का जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए अपने लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए, और लाइक करिए मेरे लिए, क्योंकि मेरा भी उत्साहवर्धन होता है तो कुछ और दिनों दिन अच्छी वीडियोज आपको मिलती रहेगी। और शेयर करिए अपने दोस्तों के लिए। आइए हम बात करते हैं
अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे, लेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसको आई के बराबर भी मान लीजिए, आई बराबर, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लेट करते हैं x इक्वल टू ए साइन थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब i इक्वल टू इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और dx के प्लेस पे a कास थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर हम बाहर करेंगे, कॉमन लेंगे, रूट से बाहर करेंगे, ए आएगा और पहले से ए मेरे पास एक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। आई इक्वल टू ए स्क्वायर, अब ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा का रूट्स निकालेंगे तो कास थीटा आएगा, कास थीटा पहले से है, उस कास थीटा से इंटू होकर के क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा डी थीटा। वी हैव नो दैट कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस 2 थीटा माइनस प्लस 1। ये हो गया। कास स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम ये चीज़ पुटअप करेंगे और पुटअप करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, आई इक्वल टू ए स्क्वायर इंटीग्रेशन हाफ बाहर कर ले कास 2 थीटा प्लस 1 डी थीटा, ए स्क्वायर अपॉन 2 कास 2 थीटा प्लस ये डी थीटा रहेगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन डी थीटा, 1 का यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। आई इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन काश 2 थीटा को हम टी लेट कर लें, देखिएगा 2 थीटा को टी लेट कर लेते हैं, तो 2 डी थीटा इक्वल टू डी टी के हो जाएगा। यहाँ पे हम डी थीटा इक्वल टू हाफ डी टी, तो हाफ यहाँ पे आ जाएगा, तो हाफ हाफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा डी टी और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और थीटा के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन 4 कास टी का इंटीग्रेशन करेंगे साइन टी प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 थीटा प्लस सी, ए स्क्वायर टी की वैल्यू पुटअप करेंगे, ए स्क्वायर अपॉन 4 साइन 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 थीटा प्लस सी। हमने जो लेट किया था x इक्वल टू ए साइन थीटा लेट किया था, अब a को हम इस साइड पे ट्रांसफ़र कर दें तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब यहाँ पर देखिएगा ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू साइन 2 थीटा को चेंज कर देते हैं टू
साइन थीटा कास थीटा प्लस ए स्क्वायर अपान टू थीटा। थीटा के प्लेस पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। यहाँ से 2 1 जा 2 2 2 जा कैंसिल करके लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपान टू साइन थीटा और अंडर रूट कॉस थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर अपान टू साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। ए स्क्वायर अपान टू साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपान ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू पुटअप कर दिया, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, ए प्लस सी। यहाँ से एलसीएम लेंगे, अपान में ए स्क्वायर का रूट निकालेंगे, ए स्क्वायर अपान टू इंटू एक्स अपान ए इंटू 1 अपान ए, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान टू था अपान टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा एक्स अपान टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ये चीज़ आप अपने हमेशा ध्यान रखेंगे, अपने दिमाग में ये बात का ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे भाइयों कि जो यहाँ पे आपका है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स अपान टू, अप्रूव कर लिया तो फार्मूले हमें याद हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान टू साइन इनवर्स एक्स। इस फार्मूले की प्रूविंग आपको, जो पहला फार्मूला बताया था उस फार्मूले की प्रूविंग आपकी कंप्लीट हो गई। देखिए यही प्रूफ करना था जो 2010 में आया था। नेक्स्ट फार्मूले की प्रूविंग आप देखिए। नेक्स्ट फार्मूला था आपके सामने इंटीग्रेशन, जो दूसरा फार्मूला था क्या था, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको प्रूव करना था आपको एक्स अपान टू रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूले आपको प्रूव करना था। आइए इस फार्मूले की हम आपको प्रूविंग समझाते हैं। कैसे ये प्रूविंग भी पूछी जाती है पेपर में, जैसे मैंने बताया 2010 में पूछी गई थी। तो आइए इसकी प्रूविंग हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। जो हमारी लगातार वीडियोज को देख रहे हैं वे स्टूडेंट इस प्रश्न को भली भांति समझ रहे हैं और देख रहे हैं। आइए देखिए, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स के प्लेस पे क्या लेट करेंगे, ए टैन थीटा। तो ए टैन थीटा लेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, जब यहाँ पर आप x के प्लेस पे ए टैन थीटा पुटअप करेंगे उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर
और ए स्क्वायर कॉमन होकर के रूट से बाहर आएगा, ए हो जाएगा। और एक हमारा ए इसके साथ भी रहेगा, डी एक्स के प्लेस पे जो पुटअप करेंगे तो मिल करके ए स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट के अंदर जो बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, रूट में सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा का रूट निकालेंगे, सेक थीटा आ जाएगा, और इनटू ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई इक्वल टू ए स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक थीटा का मल्टीपल करेंगे आप तो सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। जबकि सेक क्यूब थीटा ना करिए, क्योंकि हमें बाई पार्ट इंटीग्रेशन करना है। सेक थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा का जो हमें है प्राप्त है कि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमें ज्ञात है, tan थीटा होता है, और सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक थीटा इंटू tan थीटा होता है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन पता है तो फर्स्ट फलन ले लें, इसका इंटीग्रेशन पता है तो सेकंड फलन ले लें। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाहर कर दें तो प्रथम फलन सेक थीटा, सेकंड फलन का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन मझले ब्रैकेट के अंदर डी अपॉन डी थीटा सेक थीटा इंटू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ब्रैकेट क्लोज, पुनः डी थीटा लगा देते हैं। आई इक्वल टू ए स्क्वायर सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक थीटा इंटू tan थीटा, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा मल्टीप्लाई होकर के tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई इक्वल टू, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हर स्टेप को समझिएगा, सेक थीटा tan थीटा माइनस सेक tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक क्यूब थीटा डी थीटा, और माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा -1 पुटअप करेंगे, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेक थीटा डी थीटा। आई इक्वल टू ए स्क्वायर सेक थीटा tan थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक क्यूब थीटा डी थीटा, प्लस सेक थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा। इस पार्ट को हम लिख सकते हैं, इसको इतने को देखिएगा, हमने यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर ले तो ये आई के बराबर लिखा हुआ है, तो ये आई हो जाएगा माइनस में, इस साइड आएगा तो आई में ऐड हो जाएगा तो 2i। इसीलिए हम इसको किसी भी इंटीग्रेशन को बाई पार्ट वाले को आई लेट कर लेते हैं। अब ये ए स्क्वायर सेक थीटा tan थीटा माइनस प्लस ए स्क्वायर यहां पर रहेगा, ए स्क्वायर लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा
प्लस सी। अब यहां से जो हमने लेट किया था x इक्वल टू ए टेन थीटा, तो लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपान ए। यहां पर पुटअप करेंगे 2i इक्वल टू ए स्क्वायर, टेन थीटा की जगह पे एक्स अपान ए, सेक थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए, या मे बी रिटर्न एज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए प्लस ए स्क्वायर लॉग टेन थीटा के प्लेस पे एक्स अपान ए प्लस सेक थीटा की जगह पे अंडर रूट, क्योंकि लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा की जगह पे एक्स अपान ए रखेंगे, उसका होल स्क्वायर करके एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए आएगा। यहां से अगर देखा जाए तो ये ए और ए स्क्वायर मिलकर के इस ए स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, तो 2i इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए प्लस सी। यहां पे log यम अपान यन लगा देंगे, तो 2i इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस या माइनस में ए स्क्वायर लॉग ए प्लस सी मिल करके ये कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो इसलिए इस 2 को उधर भेज दिया जाए, तो i इक्वल टू एक्स अपान 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर आ जाएगा, दूसरे रिजल्ट की ये प्रूविंग हो जाएगी। ओके, ऐसे हम तीसरे रिजल्ट की प्रूविंग भी कर सकते हैं। हिंट कर देते हैं आपको।